वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज की एपिसोड 7। इसका स्टार्ट कुछ यूं होता है कि कारतवेगर अपने सिपाहियों से कहता है कि गुंदोगदू को गिरफ्तार कर लो, जो कि जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा होता है। तभी गुंदोगदू अपने हाथों में छुपाया एक खंजर निकालता है, एक सिपाही को मारता है और घोड़े पर बैठकर वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद कबीले में दिखाया जाता है कि अर्तुगरुल सुलेमान शाह के पास जाता है और सुलेमान शाह को वो खुशखबरी सुनाता है जिसका वो मुंतजिर था। उसे बताता है कि हमें हलब में रहने के लिए जगह मिल गई है, जिस पर उसका बाप सुलेमान शाह खुश हो जाता है और उसके बाद अपने बाप से रुखसत लेकर वो हलीमा सुल्तान से मिलने के लिए चला जाता है, जो कबीले से बाहर एक दरख्त के नीचे बैठी होती है। वो कुछ देर उससे बातें करता है और उसे हलब से लाया हुआ एक तोहफा देता है और इसके बाद वो दोनों मिलकर कबीले आ जाते हैं। अर्तुगरुल अपनी टोपी हलीमा सुल्तान को पकड़ाते हुए अपना घोड़ा बांधने लगता है। तभी इसे गुपची और सलजान खातून देख लेती हैं, जिस पर सलजान खातून कहती है कि ये आते ही इस लड़की से मिलने चला गया है। वहीं हाइमा खातून भी आ जाती हैं, जिसे सलजान कहती है कि अर्तुगरुल ने आते ही इस लड़की को मुलाकात का शर्फ बख्शा, जिस पर हाइमा खातून कहती है कि वो पहले अपने बाबा से और मुझसे मिलकर आया है, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करो। उसके बाद करदोगलू दो सरदारों के साथ बैठा बातें कर रहा होता है, जो उसे कह रहे होते हैं कि अब अर्तुगरुल कामयाब होकर लौट आया और अब हमें वहां पर जाना पड़ेगा। जिस पर करदोगलू कहता है कि हम वहां कभी नहीं जाएंगे, हमें मंगोलों की गुलामी मंजूर है, लेकिन हम सलीबियों के करीब कभी नहीं जाएंगे। और फिर अर्तुगरुल के सिपाही दली दमीर लोहार के पास खड़े होते हैं। तभी ऊपर से अर्तुगरुल भी आ जाता है, जो लोहार से पूछता है कि क्या हलीमा सुल्तान पर हमला हुआ था। इस पर दली दमीर उसे कहता है कि हाँ, उन पर हमला हुआ था। तभी अर्तुगरुल नाराज हो जाता है और कहता है कि उनकी हिफाजत का जिम्मा मैंने आपको दिया था, तो फिर वो उसके खेमे तक पहुंचे कैसे। जिस पर दली दमीर कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ। और फिर अर्तुगरुल से कहता है कि आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, अगर वो वहां तक पहुंचे तो उन्हें बचाया भी आपने ही। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मेरे साथ अफसन भी था, वो भी उनके साथ लड़ा। इसके बाद अर्तुगरुल वहां से चला जाता है और फिर आए के हलीमा सुल्तान के खेमे में जाती है और उसे बताती है कि अर्तुगरुल ने सबसे पहले आते ही तुम्हारा पूछा, वो तुम्हें ढूंढने चला गया। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो तुमसे मिलने के लिए कितना बेचैन है। और फिर वो हलीमा सुल्तान के हाथ में वो शीशा देख लेती है, जो अर्तुगरुल हलब से हलीमा सुल्तान के लिए बतौर तोहफा लाया होता है। फिर सलेबियों के किले में एलेनोरा को दिखाया जाता है, जो वहां पर एक गुलाम मारियो उसके पास जाती है, जो कि अंधा होता है, जो कबूतरों से पैगाम भेजने और उनसे वसूल करने का काम करता है। और फिर वो उसे पूछती है कि तुम मेरे बाबा के साथ है, क्या तुम नहीं जानते कि उनकी कब्र इस वक्त कहाँ पर है। इस पर वो बताते हैं कि अब मैं अंधा हो चुका हूँ, मुझे नहीं याद कि उनकी कब्र कहाँ पर है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मैंने खुद उन्हें अपनी कब्र में उतारा था। तभी वहां पर कमांडर टाइटस भी आ जाता है, जो एलेनोरा से कहता है कि अब मैं एक मुहिम पर जा रहा हूँ और वो मुहिम खत्म होने से पहले हो सकता है मेरी वापसी ना हो। इसके बाद मारियो जाकर उस्ताद आज़म को बता देता है कि एलेनोरा मुझसे अजीब किस्म के सवालात पूछ रही है और वो अपने बाप के बारे में भी पूछती है। जिस पर उस्ताद आज़म उसे कहता है कि तुम उस पर नजर रखो। इसके बाद सलजान खातून को दिखाया जाता है, जिसके खेमे में गोपची भी बैठी होती है और वो आपस में बातें कर रही होती है। तभी सलजान खातून उसे पास बुलाती है और बताती है कि हाइमा खातून ने तुम्हारी शादी की बात की है, वो चाहती है कि तुम्हारी और अर्तुगरुल की शादी हो जाए। जिस पर गोपची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी ऊपर से अर्तुगरुल आ जाता है और वो सलजान खातून से कहता है कि मैं आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आया। जिस पर वो उसे बताती है कि हम बिल्कुल खैरियत से हैं और पूछती है कि खुशी हुई कि तुम कामयाब होकर लौटे हो। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि हाँ, गुंदोगदू भाई आ जाए तो हम जल्द ही अपने घर के लिए रवाना हो। और इसके बाद गुंदोगदू को दिखाया जाता है, जिसके पीछे कारतवेगर के सिपाही पड़े होते हैं और जब जंगल में 2-3 सिपाही उसके करीब पहुंचते हैं तो वो उनको मार देता है। तभी वो जंगल से निकलकर एक खुले मैदान में पहुंच जाता है और अपने कबीले की तरफ भाग रहा होता है। पीछे से 2 सिपाही आते हैं जो घोड़ों पर सवार होते हैं, उनके पास एक जाल होता है, वो जाल इस पर डालते हैं और इसे कैदी कर लेते हैं। इसके बाद उसे कारतवेगर के पास ले जाते हैं। इसके बाद कमांडर टाइटस को दिखाया जाता है, जो उस्ताद आज़म के पास इजाजत के लिए जाता है कि वो अपने सफर पर रवाना होने के लिए तैयार है। इसके बाद उस्ताद आज़म से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम तुर्कों को हमारी सरहद के करीब आने से रोको, हमारी सरहद से दूर रहना चाहिए। इसके बाद सुलेमान शाह के खेमे में जिरगा दिखाया जाता है, जिसमें इस बात का फैसला किया जाना होता है कि आया कबीला हलब की तरफ हिजरत करे या ना करे। जिस पर तमाम सरदारान अपनी अपनी राय देते हैं। फिर अर्तुगरुल बताता है कि हलब में जो जगह उन्हें मिली है वो कैसी सरसब्ज और घास से भरी है और उसके करीब पानी के बहुत सारे चश्मे हैं। और वो उन्हें बताता है कि वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी जगह है, वो ऐसी जगह है जहाँ रहने की ख्वाहिश उनके आबा अजदाद ने भी की थी। और साथ में ये भी बताता है कि वह जगह कुफर के करीब है, वो सलीबी सरहदों के पास है। जिस पर करदोगलू के वफादार सरदारान कहते हैं कि हमें ऐसी जहन्नम में जाने की क्या जरूरत है, हम कहीं और चले जाते हैं। जिनके साथ एक और 2 सरदार हामी भरते हैं। उसके बाद दली दमीर बोलता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि हम सब ने एक दिन मर जाना है, इस जिस्म की किस्मत में जहाँ पर लिखा है वहीं दफन होना है इसने, क्या ये बात तुम भूल चुके हो। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि हर अच्छी चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए कुछ कुर्बानी देना पड़ती है।
जिस पर तमाम सरदारान राजी हो जाते हैं और ये फैसला तय पा जाता है कि कबीला हलब की तरफ हिजरत करेगा। इसके बाद कारा तोयगर को दिखाया जाता है, इसके सामने गुंदोगदू को कैदी बनाकर लाया जाता है और वहीं पर हमजा जो कि गुंदोगदू का सिपाही होता है उसे भी लाया जाता है। इसके बाद कारा तोयगर कहता है कि मैं हमजा को भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे बाप सरदार को बताएगा कि अगर तुम लोगों ने मेहमानों को ना छोड़ा तो गुंदोगदू को मार दिया जाएगा। अब तुम्हारे बदले में मैं अपने कैदी हासिल करूंगा। और इसी के साथ इस ड्रामे का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।